जब आप अपने लिए कोई टारगेट डिसाइड कर रहे हो, लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप टारगेट ही डिसाइड कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है आप अपने जीवन के साथ में कोई एक नामुमकिन सी शर्त रख रहे हैं जिसे आप पूरा ना कर सकें। ये बहुत ज्यादा प्रचलन है। आज का समाज कुछ इसी तरह का है। एक आदमी अपने जीवन के साथ में शर्त रख लेता है और वो उसको अपने टारगेट का नाम दे देता है और बाद में डिप्रेशन की गोलियां खाता रहता है और बिल्कुल बर्बादी की कगार पे चला जाता है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स समाज में अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हैं। बाद में वो फॉर एग्जाम्पल वो अचीवमेंट की तरफ चला भी गया, बहुत कुछ अचीव कर लिया उसने, जो उसने डिसाइड किया था वो उसने अचीव कर लिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंदर से हार चुका है। ये विश्वास मानिए, आज नहीं तो कल आप उसे देखेंगे कि वो अंतर दुर्दशा से जूझ रहा है। और जो व्यक्ति निश्चिंत होकर के, स्थिर होकर के टारगेट डिसाइड करता है, जिसे एक्चुअल में टारगेट डिसाइड करना आता है, विश्वास मानिए वो अपने आप को बड़ा ही इंस्पायर्ड रखता है। उसका टारगेट उसे सोने नहीं देता। वो हर कदम पे जितना वो आगे बढ़ता जाता है, जितना कठिन होता जाता है उसके लिए, वो उतना ही ज्यादा एनर्जेटिक होता चला जाता है। और जब अंत में वो अपने टारगेट पे पहुंचता है तो उससे ज्यादा चेयरफुल इंसान कोई होता नहीं है इस धरती पे। उतना कूल होता है, इतना चेयरफुल होता है कि आपको दिखेगा वो। और जिसने अपने जीवन के साथ में शर्त लगाई होती है उसे भी आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा सा अंतर दिखाई देगा। इनिशियल लेवल पे आपको कोई अंतर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो शायद आपको पता लग जाए, लेकिन जब वो ऊपर पहुंच जाते हैं दोनों, तब आपको पता लगता है कि टारगेट किसने डिसाइड किया था और जीवन से शर्त किसने लगाई थी। जीवन शर्तों पे नहीं चलता दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूं। प्लीज अपने जीवन को शर्तों में मत उलझाइए। शर्त, अगर आपने अपनी शर्तों को टारगेट का नाम दे दिया तो ये और भी गलत हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आपने अपने जीवन के साथ में और कई सारी बाउंड्रीज तय कर ली हैं, जिसका रिजल्ट आपको सिर्फ फ्रस्ट्रेशन देगा, एंजाइटी देगा और अनिद्रा आपको रहेगी। और जो कुछ आपके पास ज्ञान की पूंजी है वो उसे भी खा जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए, टारगेट और जीवन के प्रति शर्त, इन दोनों में अंतर करना समझिए। थैंक यू।